हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वन शॉट रिविजन सीरीज, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वी द ट्रैवलर्स पार्ट 2। यानी हम वी द ट्रैवलर्स पार्ट 2 चैप्टर को तुरंत फटाफट रिवाइज करेंगे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम पहले तो सीखने वाले हैं कंसेक्यूटिव नंबर आखिर क्या होते हैं, देन एडिंग लार्ज नंबर्स, क्या तरीका है बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करने का, देन सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स, और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम भी, एंड देन पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं और इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर से। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो लगातार आए, एक के बाद एक आते हो, है ना, कोई भी उनमें से बीच से गायब ना हो, राइट, कुछ भी इधर उधर का नंबर ना आ गया हो। तो द नंबर दैट फॉलो वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो नंबर जैसे 1 2 3 4 5, क्या इसमें कोई भी इधर उधर का नंबर आया? नहीं, लगातार ये नंबर है ना, कोई भी नंबर गायब भी नहीं है इनके बीच में से। 1 2 3 4 5 या फिर 29 30 31 32, कोई भी नंबर गायब नहीं है। कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, लेकिन लगातार आते हो, ठीक है। जैसे 90 91 92, ठीक है, 94 95 96, या फिर 81 82 83, कोई भी नंबर 512 513, या फिर 2023 24 25, ऐसे कोई भी नंबर जो लगातार आते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे पैलिंड्रोम कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, कंसेक्यूटिव नंबर, पैलिंड्रोम नंबर नहीं। पैलिंड्रोम नंबर अभी हम थोड़ी देर में बस डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट बच्चा, आ जाओ फिर। अब यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस में कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है दो दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम, यानी ऐड करके लिखे हुए हैं, जिसका आंसर 3 आया है। 2 + 3 5 है, 3 + 4 7 है, 4 + 5 9 है। देन यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया गया है, और यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया गया है, 4 4 4 4 4। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम आर इवन और ऑड। अब हमें देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि इन बॉक्सेस में जो सम आ रहे हैं वो इवन है या ऑड है। तो फर्स्ट बॉक्स अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्या है? कौन से नंबर है? ऑड है, राइट। ये सारे 3 5 7 9 सब ऑड है। इसमें 6 इवन है, 9 ऑड है, 12 इवन है, 15 ऑड है। इसमें सारे के सारे क्या है? इवन है, राइट। ओके, ये भी ऑब्जर्व कर लिया। सेकंड क्या चीज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम्स इन ईच बॉक्स? इज इट द सेम थ्रू आउट? दो सक्सेसिव सम यानी 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है। 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। अब इनका जो सम आया हुआ है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? दो दो नंबर का। देखो 3 4 5, देन 6 7, देन 8 9, 10 11 12 13, ऐसे है। यहाँ देखो 6 7 8 9, यहाँ पे तीन तीन नंबर्स का डिफरेंस है। 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार चार नंबर का डिफरेंस है। ये ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने दो दो कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस किया है तो दो दो का डिफरेंस, तीन तीन नंबर्स को प्लस किया है तो तीन तीन का डिफरेंस, फोर फोर नंबर्स को प्लस किया है तो फोर फोर का डिफरेंस, और अगर हम फाइव फाइव कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 5 का डिफरेंस आएगा, और अगर 6 को प्लस करते हैं तो 6 नंबर्स का डिफरेंस आएगा दो सम में। ओके, यानी 1 to 6 तक के नंबर को प्लस किया, देन आगे 6 7 8 9 10, मतलब आगे के 6 नंबरों को प्लस किया, तो उनमें जो डिफरेंस आएगा वो कितने नंबर्स का आएगा? 6 नंबरों का डिफरेंस आएगा। डन। आ जाओ, अब एक और जादू, कंसेक्यूटिव नंबर्स में कुछ अलग ही पैटर्न बन रहे हैं। कौन से पैटर्न? ये देखो 1 2 3 एक कंसेक्यूटिव नंबर है। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा ये एक पैटर्न से देखते हैं। अगर हम लास्ट के यानी कॉर्नर कॉर्नर के दोनों नंबर को क्या करें? ऐड कर दें। 3 + 1 4 होता है। अब ये बीच वाला नंबर इस 4 का हाफ होगा, ठीक है, यानी 2, और अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सेम इसमें कॉर्नर कॉर्नर के नंबर को ऐड किया, बीच वाला नंबर इसका हाफ है। देखो 6
3 किसका हाफ है? 6 का हाफ है, और अगर 3 और 6 को ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा। दोनों साइड नंबर को ऐड किया, कितना आया? 8। 4 8 का हाफ है, और अगर 4 और 8 को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। डन। लेकिन अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर हो, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे? कॉर्नर वालों को ऐड करो और बीच वालों को भी ऐड करो। कितना आया है? 5 और 5, और 5 को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कॉर्नर बीच वालों को दोनों को ऐड कर दिया आपस में, आंसर आ गया। कॉर्नर बीच वालों को दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। डन। लेकिन अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो क्या करेंगे? तो बच्चा कॉर्नर को ऐड किया, उसके अंदर वालों को ऐड किया, और अगर इन तीनों को ऐड कर दिया, ये तीसरा जो बीच में बचा हुआ, इन तीनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा। कॉर्नर को, उसके अंदर वालों को, और अगर इन तीनों को ऐड कर दिया तो आंसर। कॉर्नर को ऐड किया, उनके बीच वालों को, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा। ये बन रहे हैं हमारे क्या? पैटर्न्स। तो इसी तरीके के पैटर्न्स आपको क्या करने हैं? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कंसेक्यूटिव नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर ये बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। तो महेश एंड हिज फैमिली डिसाइड टू ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। महेश और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ड्राइव करके जाएंगे। अब उनका बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। ही स्पेंड 21,880 किस पे? तेल पे और टोल टैक्स पे, और 38,900 किस पे खर्च हो रहा है? ड्यूरिंग हिज जर्नी हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल? टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ है? कैसे करेंगे? ऊपर वाले नंबर को लिखा, नीचे वाले नंबर को लिखा, अब ऐड कर दिया। 0 0 0 हुआ, 8 0 8 आया, 9 और 8 कितना है? 17। लेकिन टोटल 17 हमें नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? राइट वाला नंबर लिखेंगे, लेफ्ट वाले नंबर को पास। देन इन तीनों को प्लस किया, 10 आया। राइट वाले नंबर को लिखेंगे, लेफ्ट वाले नंबर को पास। सारे नंबर को ऐड किया, 6। तो इस तरीके से हमारा क्या है? रूल है ऐड करने का। ओके ओके, डन है। तो आ जाओ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो क्या करोगे? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इजी होती है। सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा होता है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो मैरी स्टार्ट हर जर्नी विथ 12,540 फ्रॉम कोलकाता। मैरी एक लड़की है जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। कितने पैसे हैं उसके पास? अभी 12,540 रुपीस उसके पास रखे हुए हैं, ठीक है? और वो जर्नी अपनी शुरू करती है। लेकिन बीच में क्या होता है? उसके चाचा उसको थोड़े और पैसे देते हैं, गिफ्ट। कितने? 4,900 पैसे उसको और मिलते हैं, ठीक है? लेकिन उसके पूरे रास्ते में काफी सारे खर्चे भी होते हैं। शी स्पेंड मतलब खर्च किए, कितने? 3,275 खाने पे, 2,645 ट्रेन टिकट में, 1,275 कितने बाकी की चीजों पे, ठीक है? तो अब हमें बताना है कि ये जर्नी पूरी होने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। तो आप ये कैसे बताएंगे? कितना सिंपल है कि उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, उसमें से उसने कितने खर्च कर दिए, तो जो बचेंगे वही उसके पास बचे होंगे ना, ठीक है? डन है। तो क्या करना है हमको? पहले तो देखना है, पहले तो हमें ऐड करना है कि उसके पास टोटल कितने पैसे हैं। तो 12,540 में कितना ऐड करोगे? 4,900। 0 4 9 10 11 12 13 14 and 1 carry, 4 5 6 and 7 and 1 1,700 17,440 17,440 उसके पास पैसे हैं। अब इसमें से खर्चे कितने हुए, ये तीनों को अब हमें ऐड करना होगा। खर्चा 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 कितना हुआ है? 3 2 7 5 2 6 4 5, then 1 2 7 5,
कितना हुआ 5 5 5 15, ठीक है 7 7 14 14 15 16 17 18 19, ओके 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 एंड 7, 7,195 रुपीज। अब हमें क्या करेंगे, टोटल जितने पैसे हमारे पास है उसमें से 7,195 रुपीज को माइनस कर देंगे। डन है। हाँ देखो ओके 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लिया हमने, 10 में से 5 गए 5, देन यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लिया, कितना हो गए 13, 13 में से 9 गए 3, 4 5 6 7 8 एंड 9 कितने हुए 4 बचे। क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 3 में से 1 गया 2, 7 में से 7 गया 0 एंड 1 1 0 2 4 5, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना सिंपल था, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था, राइट है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर्स ऑफ अ स्कूल काउंसिल रेज 70,500, एक स्कूल काउंसिल है, उसके लोगों ने इतने पैसे इकट्ठे किए। अब उन लोगों को बहुत सारे खर्चे हैं, कैसे, मैथ लैब बनवानी है, लाइब्रेरी की बुक्स लानी है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट लाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खर्चे हैं। ये बताओ क्या उनके पास पर्याप्त पैसे जमा हुए हैं, प्रॉपर पैसे हैं उनके पास, हैं, कैसे बताएंगे, इनको ऐड करेंगे पता चल जाएगा कि अगर 70,000 से ज्यादा है यानी उनके पास पैसे कम है, नहीं है उनके पास इनफ पैसे, और अगर ये ऐड करने पे इससे कम आया इसका मतलब उनके पास है, उनका काम हो जाएगा। ओके, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट इफ एनी, अगर अगर एकदम है, क्या है, पर्याप्त पैसे हैं, उनका काम हो जाएगा, तो कितना बचेगा उनका, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, पहले तो हमको ये ऐड करना पड़ेगा, 39 खर्चा 785, then 9 5 4 5, okay, then 1 9 5 4 8, क्या करोगे, ऐड करोगे, ओके 10 और 8 18, ओके 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का 7, एक कैरी, ये हुआ 10 और 8 18, 9 9 9 27 एंड 28, 3 4 5 एंड 6, 68,878 रुपीस उनका टोटल खर्चा है, ठीक है, और 70,000 उनके पास पैसे हैं, यानी उनके पास इनफ पैसे हैं, काफी पैसे तो काफी हैं। अब क्या करना होगा, अब आ जाओ माइनस करके देखते हैं कि आखिर बचेंगे कैसे, अगर सारे पैसे, इतना सारा काम करवा लिया उन्होंने, 70,500 उनके पास टोटल है, अगर 68,878 का काम करवा लिया तो कितने पैसे बचेंगे, तो इसका आंसर आएगा बच्चा 2 2 6 एंड 1, एंड ये 6 में से 6 गया 0, 1622 ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। डन डन, सिर्फ यहाँ पे भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें करना था। आ जाओ नेक्स्ट, अब आते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। क्या होते हैं ऐसे नंबर जिनको आगे से यानी लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो सेम नंबर होते हैं, लेफ्ट से पढ़ने पे भी सेम, राइट से पढ़ने पे भी सेम। डन, अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं, लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर बिटवीन 100 एंड 200, 100 एंड 200 के बीच में जितने भी पैलिंड्रोम नंबर आते हैं हमें उनको लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करें क्या लिखना, तो सबसे पहले तो लिखेंगे 101, ठीक है। अब जो बीच वाला नंबर है सिर्फ उस पे फोकस करो, उसको चेंज करो, 101, देन आता है 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 191 एंड बस हो गया, उसके बाद तो 200 आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है।
सेकेंड टास्क क्या है हमारा? सेकेंड टास्क है लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर बिटवीन 900 एंड 1200। तो सेम ती चीज हमें यूज करनी है। क्या? 909 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब जीरो वाले को चेंज करते जाओ, क्या आएगा? 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999। देन अब क्या आएगा? 1001। ओके, अब डबल नंबर है 1111। अब आगे बढ़े तो 1200 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये है हमारे 900 से 1200 तक के बीच के नंबर्स, पैलिंड्रोमिक नंबर। सेकेंड टास्क भी हो गया। अब थर्ड टास्क पे आते हैं। थर्ड है लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर बिटवीन 25,000 एंड 27,000। तुमको तरीका समझ में आ गया ना, किस तरीके से हमें पैलिंड्रोम नंबर लिखना है। ये क्लास ये भी करके देखते हैं। 25,000 052 लिखोगे, ठीक है। 25 नहीं लिखोगे, 52 लिखोगे, क्योंकि 25052 25052 ऐसे दोनों तरफ से सेम पढ़ने में आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा? सिर्फ बीच वाले नंबर को चेंज करना है। 25152 25252 और इसी तरीके से चेंज करते जाना है 27,000 जब तक ना आए। डन है बच्चा पार्टी? डन है। तो अब आगे चलता है। इसके आगे का आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ आगे क्या आएगा। आओ, सर्कल द नंबर दैट आर इवन। अब इवन और ऑड क्या होते हैं? तो मैं बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ, जिससे छोटे से छोटा नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर हो, तुम देखते ही बता दोगे कि इवन है या ऑड है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होगी। कितना भी बड़ा नंबर हो, 10 डिजिट्स का ही क्यों ना नंबर हो, तुम्हें सिर्फ देखना है कि क्या नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो क्या है? इवन है। क्या ये इवन है? नो। क्या ये इवन है? यस। क्या ये इवन है? यस। क्या ये इवन है? हाँ। क्या ये इवन है? बिल्कुल नो 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 नो, यस एंड नो। डन है बच्चा पार्टी? तो हमारा काम तो हो गया है। ऑड एंड इवन का आगे चलते हैं। रघु फ्लैश लाइट का स्विच दबाता है। ओके, पहली बार दबाने पर लाइट क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। फर्स्ट टाइम क्या हुई? ऑन। फिर दूसरी बार दबाने पे क्या हुआ? ऑफ। थर्ड टाइम क्या हुआ? फिर ऑन। अब फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम वो बार बार प्रेस कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। 23rd टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें आपको ऑब्जर्व करना है एक चीज कि क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चा। क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम हमने प्रेस किया तो क्या हुआ? 1 पे ऑन हुआ, 2 पे ऑफ हुआ, 3 पे ऑन हुआ, 4 पे ऑफ हुआ, ऑन ऑन ऑफ हुआ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है? ये एक ऑड नंबर है, ये 2 इवन है, 3 ऑड है। जितनी बार ऑड नंबर आ रहा है उतनी बार क्या हो रही है? लाइट ऑन हो रही है। यानी 23rd टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ऑन होगा। ऑप्शन नंबर ए। फॉर विच प्रेस नंबर विल द टॉर्च बी ऑन? ऑन कब होगी? ऑन कब होगी? जितनी बार ऑड नंबर आएगा। ऑल ऑड प्रेसेस, है ना। कितनी बार ऑफ होगी? जितनी बार इवन नंबर आएगा। ऑल इवन प्रेसेस। डन। नाउ अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 54,000 नट एंड बोल्ट इन अ डे। एक फैक्ट्री है जो इतने 1000 नट बोल्ट एक दिन में प्रोड्यूस करती है। एंड ऑर्डर इज प्लेस फॉर 85,300 नट एंड बोल्ट। एक ऑर्डर आया
85,300 नेट बोल्ट का। अब बताओ कि कंपनी नॉर्मली जितना प्रोड्यूस करती है उससे और कितना ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करना है, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना, सिंपल 85,300 में से माइनस कर देना है 54,000 को। डन है। 0 0 3 में से 0 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गए 3, 3,300। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तब तक के लिए बाय बाय।